एक दिन बाद वीडियो आ रही है बिकॉज मैं समझ रहा था ट्विटर पे। वैसे अपडेट तो मैं कर देता हूँ, आज ही करा। चलो एक अच्छी लोगों को देता हूँ कुछ। सो पहले बात करेंगे बिटकॉइंस एंड फिर इंडियन मार्केट को लेकर। मॉर्निंग में मैंने ट्वीट भी करा था कि मार्केट आज रेंज बाउंड रह सकता है। अब मुझे नहीं पता तुमने इसे क्या देखा, बट मुझे ट्विटर पर अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो कर लेना। मैं वहाँ पे इमीडिएट अपडेट देता हूँ। मेरे को सुबह में ही लग गया था कि भाई सीन कुछ बढ़िया ना दिख रहा, रेंज बाउंड ही रहने वाला है। मैंने मॉर्निंग में डाला था। आते पहले बिटकॉइंस के लेवल से, फिर इंडियन मार्केट की बात करेंगे, ठीक है। बिटकॉइन अभी चल रहे हैं $1,06,771। ओके, मैं समझता हूँ अभी फ़िलहाल जो है ये भी अभी रेंज बाउंड में है, भी कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं सकता है। लेकिन चलो ठीक है, इसके सपोर्ट्स की बात करें, $1,06,122 तुम्हारा सपोर्ट होगा। एंड इसके नीचे तुम्हारा $1,04,41, $1,04,441 है तुम्हारा, इसके बाद सपोर्ट होगा। बाउंस की ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट $1,08,392 के जब तक ऊपर नहीं जाता है, ब्रेकआउट का बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल रेंज में मार्केट है। मैं अब इसके जो चार्ट्स वगैरह है मैं शेयर कर दूंगा ट्विटर पे, तुम देख लेना। ओके, यूट्यूब पर वीडियो में डाल दूंगा ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन्स ना हो। बाकी वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वॉल्यूम है। परपेचुअल ठीक है ठीक है। आते भी इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में ना 4 चीज़ों के बारे में तुम्हें बात कराऊंगा। रेलवे सेक्टर, ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड पेट्रोलियम, स्टील सेक्टर, पावर एंड फाइनेंस। 4 सेक्टर हमारे पास होगी जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी मार्केट ओपन आई थिंक 239 हो रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 200 EMA पे आके बिल्कुल सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ से उन्हें 40% बाउंस करना चाहिए, 40 to 50%। अगर उससे नीचे जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं सेल कर दूंगा। बट उसके ऊपर जब तक सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है उसे होल्ड रखना है। स्विंग के लिए लो, स्विंग ट्रेडिंग नो लाइक बेस्ट ट्रेडिंग, बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। ओके, रेलवेज में क्या है, रेलवेज में मैं देख रहा हूँ जितने भी स्टॉक्स है वो 2 EMA के आसपास आके वो जस्ट सस्टेन कर रहे हैं, और यहाँ से 40% का चांस एटलीस्ट बन रहा है, एटलीस्ट। ओके, अब आते हैं ऑयल गैस एंड कॉरपोरेशंस वगैरह जो होते हैं, जो पेट्रोलियम्स होते हैं, उनके लिए इनमें भी आई थिंक 15 to 18% की बाउंस इस सेक्टर में दिख रहा है मुझे अभी से। अगर वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो, अगर नीचे चला जाए तो फिर हम सेल कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि लेकर रख लेना, पता चले कि वो 40% नीचे आ जाए, ऐसा नहीं करना है। 200 मूविंग एवरेज के जैसे नीचे आए स्टॉक्स, अपना जो डायरेक्शन है उसे अपोजिट कर देना है। लाइक अभी आप बायर थे, विद इन ए डेज यू आर सेलर। ओके, ऐसा नहीं इसे रखना है कि भाई ये तो इसने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं भाई, मैं सिर्फ एक एनालिसिस में बता सकता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। दिस इज माई एनालिसिस। अगर तो मैं एक सिर्फ तुम्हें जो मेरी समझ है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेडर, वो तुम्हें मैं मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ। डिपेंड फॉर यू, तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या करते हो, कैसे करते हो। 100% तुम पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करना सोच समझ कर करना। आते हैं फाइनेंस। फाइनेंस में कई सारी ऐसी कंपनी है, वो भी 200 EMA के आसपास आके मैं देख रहा हूँ ये सपोर्ट्स ले रही है। अगर ये अपने रेंज तोड़े तो यहाँ से ऑलमोस्ट 12 to 19% की बाउंस तुम्हें मिल सकती है, ब्रेकआउट मिल सकता है। ये रेंज तोड़े तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट ये अपना रेंज तोड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कोई स्टॉक्स है किसी रेंज में फंसा है, जब तक वो अपना रेंज तोड़ेगा नहीं, आप कैसे होप करते हो कि ऊपर जाएगा? डोंट मेक एनी सेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक रेंज होती है लाइक वीकली टाइम फ्रेम्स एंड डेली टाइम फ्रेम। मैं अभी डेली पे भी देख रहा हूँ, वीकली पे भी देख रहा हूँ, दोनों पे वो एक रेंज में सस्टेन कर रहा है। जैसे ही फाइनेंस कंपनी अपनी रेंज तोड़ेगी, यहाँ से 12 to 19% की बाउंस आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तुम तो समझदार वैसे भी हो यार, तुम्हें क्या ही कहना। कई लोगों को मैं देख रहा था, कुछ ट्विटर पे अपडेट्स आई थी, उनमें मैं देख रहा था किसी ने NTPC को टॉप पे बाई किया, देन उसको किसी यूट्यूबर ने बताया था कि आप इसे होल्ड रखो, और वो होल्ड कर रखा है। भाई जब तुझे लगा कि वो एक रेंज को तोड़ के, ये रेंज ऊपर तोड़े लाइक ब्रेकआउट, नीचे तोड़े ब्रेकडाउन, ओके इट्स सिंपल। कोई भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। जब तुम्हें लगा कि वो नीचे की रेंज तोड़ रही है, तुम्हारा जो डायरेक्शन था वो अगर वो ब्रेकआउट की तरफ था तो तुम्हें सेलिंग की तरफ जानी चाहिए थी। डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम एक ही डायरेक्शन में गाड़ी चलाते जाओ, तुम समझोगे रोड तो इंडी नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके किसी खाई में गिरोगे, हायर माउंटेन रेंज से। ओके,
सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको लगे कि हाँ ये स्टॉक्स बेसिकली ना एक रेंज पे काम करते हैं, इनका अपना रेंज होता है। जैसे ही अपना रेंज ब्रेकडाउन करें, टोटली उस पर डिपेंड होता है कि स्टॉक्स किस तरफ जाने वाले हैं। ओके, तो फाइनेंस हो गई। अब थोड़ी बहुत मैं आता हूँ रेलवे की तरफ। वेयर इज रेलवे। तो आ गए रेलवे की बात करूँ मैं, ये लोगों ने अपनी हायर हाई लगा कर थक चुके हैं। अभी नीचे से मैं देख रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल चिपक के खड़ा है। यहाँ से बाउंस करेगा तो आई थिंक 24% तक जा सकता है। अगर उसके नीचे से सस्टेन करता है तो स्विंग हाई जो उसकी स्विंग लो है वहाँ तक जा सकता है। स्विंग लो मैं ऐसे बोल नहीं सकता, स्टॉक्स डायरेक्ट सजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं सेक्टर ही बता सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ यहाँ से ऑलमोस्ट 24% की सेलिंग आनी चाहिए, और बाउंस करेगा तो यहाँ से 19% की बाउंस बन रही है, 19.2%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक्स क्यों नहीं बता रहे हो। स्टॉक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलाउ नहीं करता डायरेक्ट सजेस्ट फॉर एनी स्टॉक्स किसी के लिए भी। अगर तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता मिस्टर। हाँ, मैं सेक्टर जरूर बताया तुम्हें, ऑयल बताया, रेलवेज बताए, पावर एंड फाइनेंस जो कंपनीज है उनके बारे में बताया, और क्या बताया मैं तुम्हें, और तुम्हें बताया ऑयल पेट्रोलियम्स। ओके, इन कंपनी पे नज़र रखो। इन जाओ, एक ना बढ़िया तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, धन के अकाउंट में लिंक दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, इस पर अपना धन का अकाउंट तुम ओपन कर लेना। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि लाइक तुमने किसी स्टॉक्स को सेलेक्ट करा, ओके, उस पर 200 मूविंग एवरेज या जो भी इंडिकेटर्स वगैरह तुमने लगा दिया तो वो रहता है। कई सारे पैनल्स में मैं देखता हूँ, लाइक मेरे पास जीरोधा भी है, धन भी है, डेल्टा, अच्छा सॉरी ये तो फॉरेक्स के लिए हो गई कोटक भी है, HDFC सिक्योरिटीज भी है, अप स्टॉक्स भी है। तो इनमें कई सारे पैनल्स में ना पीसी में जब तुम ओपन करते हो तो हट जाते हैं इंडिकेटर्स, बट इसमें नहीं होते। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम्स में तुम किसी भी पीसी पे ऑन करोगे तुम्हें एक बढ़िया टफ क्लास की एनालिसिस देखने को मिलेगी जो तुम अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से। तुम वहाँ पे जाओ, 200 मूविंग एवरेज लगाओ, एंड ये देखो कि मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, लाइक निफ्टी मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक है, स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में इतने सारे स्टॉक्स हैं। जाओ, ये देखोगे 200 मूविंग एवरेज के जो जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, अगर उसके ऊपर है तुम उसे ले सकते हो ब्रेकआउट के लिए। उसके नीचे है, लेवल्स वही रखो कि हाँ इससे नीचे सेलिंग, इससे ऊपर बाई, ओनली 2 ऑप्शन फॉर यू। ओके, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग तो इससे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग, डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग, हवाली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे। वैसे इंट्राडे में सजेस्ट नहीं करता मैं, अब धीरे धीरे इंट्राडे को मतलब बाय बाय कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मतलब ठीक है कर लेता हूँ अच्छा, बट इतना भी अच्छा नहीं कर लेता हूँ कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकूँ। अब अपनी सच्चाई ना बता के ऐसा नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ, बट ये सच्चा है। मैं भी इंट्राडे में ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा पैसा बना लेता हूँ, कुछ भी नहीं। इंट्राडे इट्स अ इतना टफ माइंड गेम है कि मतलब समझ, कई बार तो दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग करो, वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग करो, 200 मूविंग एवरेजेस लगाओ। इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी और कुछ भी नहीं है। जो तुम घूम रहे हो ऑप्शन, फ्यूचर, फिर स्टॉक, फिर इंट्राडे, फिर स्विंग, कभी ये करा कभी वो करा ना, ऐसा कभी नहीं तुम्हें करना है। ये स्ट्रेटेजी लगाओ 200 मूविंग एवरेज, और इस पर ना 1 मंथ या 15 डेज तुम देखो कि हाँ भाई इसने बताया है, चल ठीक है ये काम कर भी रहा है या नहीं। तुम्हें लगे कि काम कर रहा है, ऑब्वियसली से अगेन ट्राई करो। तुम्हें लगा नहीं काम कर रहा है, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आई थिंक 8 to 9 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ 200 मूविंग एवरेजेस। तो मेरी इतनी एबिलिटी और इतनी समझ तो है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ चल रहे मेरे सामने। 2 मूविंग एवरेजेस भी है। बिटकॉइंस में मैं एवरेजेज यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे 20 EMA यूज़ करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स में उसमें ट्रेड होती है। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो बिटकॉइंस में, 20 EMA लगाओ, इसके नीचे जब तक है सेलिंग, जब तक इसके ऊपर है बाइंग। और बिटकॉइन में ना एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये वो, मतलब मैं देख रहा हूँ अभी कुछ दिनों से सडन फॉल्स आते हैं, सडन ब्रेकआउट्स आते हैं। तो अपने पोजीशंस को थोड़ा कॉन्शियस रह के देखो, कॉन्शियस रह के बनाओ। ऐसा नहीं कि तुमने ले लिया
10 BTC विद इन ए सेकेंड्स माइनस $10,000। वो क्या है, ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग है, पेशेंस के साथ करो, पैसा बनता है। और जो तुम्हें इंडियन मार्केट के लिए बताया है इसे ज़रूर नोटिस करना, सारे सेक्टर्स पे नज़र रखना। बाकी कुछ अपडेट्स आता है तो मैं तुम्हें ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो तुम भेजो, जो भी तुम्हारे कमेंट्स है तो हमें बताओ, मैं तुम्हें सिर्फ उस कमेंट्स के बेसिस पे वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स। लेगा भी स्टार्टिंग है, जो भी है बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।